जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। और जब टीचर जो है वो रिटायर होने के बाद सड़क पर रेडी फड़ी लगाएगा, उसका शागिर्द वहाँ से गुजरेगा, उस उस्ताद पे क्या गुजरेगी, वो उस्ताद का क्या होगा, वो बच्चा क्या सोचेगा जिस उस्ताद ने मुझे तालीम दी, आज वो यहाँ पे रेडी फड़ी लगा रहा है। सरकार ये कहती है कि मुलाजिम के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सही है, तो फिर हिंदुस्तान के अंदर जितने भी MLAs हैं, जितने भी MPs हैं, उनको भी न्यू पेंशन स्कीम में लाया जाए। ओल्ड पेंशन जो है उनकी भी बंद की जाए। एक MLA, एक MP जितनी बार जीता है इतनी बार पेंशन लेता है। पेंशन को देखकर बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं, माताएं जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, मेल पुरुष जो हैं, वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके औलाद जो है, बच्चे जो हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, इस पेंशन को देखकर भी कर रहे हैं। पर जो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन है वो भी इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की जाए। और ये वही टीचर हैं जो कोविड का सर्वे करते हैं, लागू करो सबका सर्वे जो है करते हैं। राही जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सरकार कोई भी आपको काम देती है, कोई भी नए इनिशिएटिव लेती है, सारे काम जो है वो आपसे करवाए जाते हैं, लेकिन आज आप ओल्ड पेंशन स्कीम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वही रहेगा आपसे भी, सरकार कहती है कि 2010 के बाद जब ये रिटायर होते हैं इनको एक राशि दी जाती है, तो फिर ये किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? देखिए, अगर सरकार ये कहती है कि मुलाजिम के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सही है, तो फिर हिंदुस्तान के अंदर जितने भी MLAs हैं, जितने भी MPs हैं, उनको भी न्यू पेंशन स्कीम में लाया जाए। ओल्ड पेंशन जो है उनकी भी बंद की जाए। एक MLA, एक MP जितनी बार जीता है इतनी बार पेंशन लेता है। और मुलाजिम जो है, जिसका बुढ़ापे का सहारा जो है वो पेंशन है, जब वो रिटायर होगा, रिटायर होने के बाद उसकी जो बची हुई ज़िंदगी है, 2 साल, 4 साल, 10 साल जो ज़िंदगी बची है वो आराम से गुजारे, उसके लिए ओल्ड पेंशन है। लेकिन जो मरकज़ी सरकार है उन्होंने 2004 में और UT सरकार ने 2010 में न्यू पेंशन स्कीम जो है इसको लाया, ये मुलाजिम के ख़िलाफ़ है। अगर ये मुलाजिम के फ़ायदे की होती तो हम कभी भी एहतजाज नहीं करते। जो इन्होंने 10% हमारा पैसा काटते हैं और ये कहा है कि 10% हम उधर से देंगे, वो डाल के जो पैसा देंगे, हमें ये कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि वो पैसा कहाँ लगाया है, वो सेफ्टी है उस पैसे की। इसलिए हम साफ लफ्ज़ों में कहते हैं हमारी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपके ज़रिए और कहना चाहता हूँ, मुलाजिम जब रिटायर होगा उसकी जो बची हुई ज़िंदगी है, इस पेंशन को देखकर बहुत सारे बुज़ुर्ग जो हैं, माताएं जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं, मेल पुरुष जो हैं, वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके औलाद जो है, बच्चे जो हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, इस पेंशन को देखकर भी कर रहे हैं। लग रहा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से बहुत सी जो औलादें हैं वो अपने माँ बाप की खिदमत कर रही है और न्यू पेंशन स्कीम की वजह से उनकी कोई खिदमत नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, ये हमारा मानना है। 2010 से 2022 हो चुका है, इसका मतलब 12 साल हो चुके हैं। आपने ऐसे केसेस देखे हैं? देखिए, 2004 से पूरे मुल्क में जो है वो न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है। लोगों को पेंशन मिल रही है, किसी को 1200 रुपया, किसी को 1600 रुपया। अब 1600 रुपये में जिस बंदे ने डिपार्टमेंट में 40 साल दिए, जिस बंदे ने डिपार्टमेंट में 20 साल दिए, जिस बंदे ने 22 साल दिए, उसके बाद उसको आप जो है वो 1200 रुपये महीना देंगे तो उसका गुजारा कैसे होगा? और सरकारी मुलाजिम जो है, जो आज का नौजवान है, वो जॉब सरकारी इसीलिए लेता है कि उसका बुढ़ापे का सहारा जो है वो पेंशन होगी। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। और जब टीचर जो है वो रिटायर होने के बाद सड़क पर रेडी फड़ी लगाएगा, उसका शागिर्द वहाँ से गुजरेगा, उस उस्ताद पे क्या गुजरेगी, वो उस्ताद का क्या होगा, वो बच्चा क्या सोचेगा जिस उस्ताद ने मुझे तालीम दी, आज वो यहाँ पे रेडी फड़ी लगा रहा है। भी हो सकता है कि रेडी फड़ी लगाते हुए कोई देखे तो कोई पढ़ना ही ना चाहे, ऐसा भी हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहती है, टीचर के ऊपर इस किस्म के काम लगाए जा रहे हैं। कामों के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि कोविड में भी टीचर्स ने बहुत सा काम किया, इलेक्शन ड्यूटी टीचर्स देते हैं, उसके बाद में जो सर्वे है उसमें भी उनको भागीदार बनाया जाता है। देखिए, टीचर इलेक्शन ड्यूटी तो देता ही है, हम वो इनकार करते ही नहीं है, और सर्वेंट है जी, हम सरकार के मुलाजिम हैं। लेकिन कोविड के अंदर 2 साल हमारे टीचर्स ने लखनपुर में, रेलवे स्टेशन पे, फिर अपना हॉस्पिटल्स में, फिर मेडिकल ड्यूटी को, ये अपना वैक्सीन ड्यूटी जो है ये हमारे टीचर्स ने दी। इसके अलावा BLO की ड्यूटी टीचर दे रहा है। आज भी आप देखो DC ऑफिस जम्मू में जाके देखिए, हमारे
हमारे 10 टीचर जो है वहाँ पे आपने अटैच किए होंगे। SDM में ऑफिस में जाइए, तहसील ऑफिस में जाइए, वहाँ पे टीचरों को लगाया गया। इवन के हमारे टीचरों से बड़ी बेदर्दी से इन्होंने लखनपुर में गाड़ियों की पर्चियाँ कटवाई, जो कि टीचर का काम नहीं है। आज जो सर्वे चल रहा है टॉयलेट का सर्वे, उस्ताद का काम बच्चों को पढ़ाना है। जब वो टॉयलेट देखेगा कि टॉयलेट किसके घर में बना है, किसके घर में फंक्शनल है, किसका टॉयलेट साफ है, ये टीचर का काम है। LG साहब से अभियान के तहत ये भी आप देखिए, हम हमारे से अभी एक सर्वे और आ रहा है, तलाश का सर्वे, वो टीचर करेगा। कोई भी सर्वे आता है, तलाश के सर्वे के बारे में बताएं। देखिए तलाश का सर्वे जो है वो हमने घर घर में जाना है, हमारा टीचर जाएगा वहाँ पे, जितने बच्चे हैं फैमिली मेम्बर्स में उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में जाना जाएगा, तालीम क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने छोड़ दी उनके कारण क्या है, क्यों तालीम छोड़ी है, ड्रॉप आउट जो है वो क्यों रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं। काम वो हमारा टीचर कर रहा है। हम आपके ज़रिए से LG साहब से और छोटा सा सवाल पूछूंगी, सिर्फ हाँ या ना में जो है आपको जवाब देना। आपको नहीं लगता अगर आप ये सारे काम करेंगे आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र करेंगे? 100% सफ़र करेंगे, नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में सफ़र कर रहे हैं। हमारा टीचर, एक स्कूल प्राइमरी में 2 टीचर हैं, एक को आप ZDO ऑफिस में हर रोज़ एक ना एक डाक जो है वो ZDO ऑफिस की होती है। मिड डे मील का काम टीचर कर रहा है। ये सारी और सैलरी का काम प्राइमरी और मिडिल का जो सैलरी जो टीचर की है वो टीचर बना के शीट जो है वो बीम्स में भेजेगा ZDO ऑफिस, कंपाइल करके वो सैलरी निकालेंगे। और 500 रुपया 400 रुपया एक टीचर का खर्चा होगा, कहाँ से लेना ये पैसे? हम आपके ज़रिए से ये भी कहते हैं प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में कंप्यूटर दिए जाए तो कम से कम हम भी सीखेंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे, फ़ायदा होगा बच्चों की तालीम के लिए। LG साहब, प्रधानमंत्री साहब, आपके ज़रिए से हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप सोचिए, आप देखिए, ये आपका फ्यूचर है, टीचर और बच्चा, ये आपका फ्यूचर है। हम पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, मुल्क बहुत तरक्की करेगा। साफ तौर पर आपने देखा कि शिक्षा का ढांचा किस तरह से मजबूत किया जाए उसके बारे में बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बंद की जाए और न्यू पेंशन स्कीम जो है लागू की जाए।